क्योंकि इनकी दुकानें तो मुसलमान समाज ने इस बकरीद पे बंद कर दी। बकरीद पे इतना बढ़िया काम किया मुस्लिम समाज ने, इसकी तारीफ़ जितनी की जाए उतनी कम है। मैं इसकी दिल से तारीफ़ करता हूँ कि मुस्लिम समाज ने इतना बढ़िया काम कर दिया। बजरंग दल, आरएसएस और जो बीजेपी के तमाम घटक दल हैं, इनके साथ अब एक धर्म संकट ये आ गया कि अब ये किस चीज़ की राजनीति करेंगे, क्योंकि मुसलमानों ने इन सब लोगों का इलाज बांध दिया। मुसलमानों ने ये देखा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, सारा का सारा झंझट ख़त्म हो जाए। साथ में ही एक खबर और भी इसके पैरेलल में चल रही है जो अभी चर्चा का विषय बनी हुई है। खबर ये है कि बंगाल की सरकार ने ये कहा है कि जिस गाय की उम्र 14 साल से ज़्यादा की होगी उस गाय को आप काट सकते हो, और 14 साल से कम की उम्र की जो गाय होगी उसे नहीं काटोगे। वो पुराना कानून है बंगाल में। तो नहीं, लेकिन ये चर्चा का विषय तो बना हुआ है कि गाय में भी आप उम्र में भी भेद कर रहे हो। और वहीं हेमंत विश्व शर्मा ये कह रहे हैं कि घर के अंदर खाओ, घर के बाहर मत खाओ। वहीं गोवा में बीफ जो है वो खुलेआम बिकता है, और एक्सपोर्ट कंपनियां जो बीफ की हैं वो ज़्यादातर हिंदुओं की क्यों हैं। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं वो अब चर्चा का विषय बने हुए हैं। और अभी तक जो आम जनता के अंदर एक गलतफहमी थी कि गाय हमारी माता है लेकिन मुसलमान इसको खाता है, वो गलतफहमी अब दूर हो रही है। मुस्लिम समाज तो खुल के ये कह रहा है कि हम तो गाय का मांस खाते ही नहीं हैं, या तो हम खाते हैं बकरे का मांस या खाते हैं मुर्गे को, हम तो गाय छूते ही नहीं हैं। और इसके लिए उन्होंने अपना एकजुटता दिखाते हुए जितने भी तमाम जो मुसलमान समाज के संगठन हैं उन सब लोगों ने एक ये सरकार को ज्ञापन और दे दिया है कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। अब इस पे आरएसएस के एक चिंतक हैं, आरएसएस के एक बड़े नेताजी हैं, उनका ये कहना है कि गाय कोई पशु नहीं है। अब ये बताइए कि अब हमें ऐसा लग रहा है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक नया जो शब्द है वो और शब्दकोश जुड़ने वाला है। हम तो अब तक ये पढ़ते आए थे कि गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, ये सब दूध देने वाले पशु हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। लेकिन गाय में भावना जुड़ी है ना, गौ माता मानते हैं ना, आप लोग भी तो गलत राह पे चल रहे हैं ना। तो गाय का जो पुल्लिंग है, हालांकि इस बात को कहना नहीं चाहिए, बैल जो होता है जिसे सांड बोलते हैं, तो उसको राष्ट्रपिता बना लो, उसे फिर बाप मानने लग जाएं। ये नहीं, वो अलग चीज़ हो गई। ये बीजेपी वाले कहीं का कहीं कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा जोड़ देते हैं आके। ये बताइए, कोई पशु है तो वो पशु ही रहेगा। गौ माता को पशु कह रहे हैं। कोई पक्षी है तो वो पक्षी ही रहेगा। मोर है वो राष्ट्रीय पक्षी है तो वो पक्षी। यादव जी, आप गौ माता को पशु कह रहे हैं। एनिमल तो है, डोमेस्टिक एनिमल है गाय। आप कह रहे हैं भावनाएं जुड़ी है, तो अच्छी बात है, सबकी भावनाएं जुड़ी है। जो भावनाएं क्यों जुड़ी है? भावनाओं को तो सम्मान करा है अरशद मदनी ने कि हम दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। तो तभी तो राष्ट्रीय पशु घोषित करवाने की बात कर रहे हैं। और हम तो एक बात और कह रहे हैं, चलो साहब, यादव समाज की तरफ से मैं कह रहा हूँ, समस्त यादव समाज ये चाहता है कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित कर दीजिए आप। करेगी बीजेपी? अब लोग बीजेपी, अब विवाद खत्म। बीजेपी अब मैं पशु की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दो। मानेगी? मैं प्रधानमंत्री मोदी से आह्वान करता हूँ, राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू से आह्वान करता हूँ, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे भी आह्वान करता हूँ कि आप सब लोग एक बैठक करो और गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दो, झंझट ही खत्म हो जाए। नहीं, आपकी डिमांड मानने लेकिन नहीं, सरकार तो डिमांड कैसे भी नहीं मानेगी। सरकार अगर डिमांड मानती होती तो आरएसएस के लोग पिछले 12 साल से कह रहे हैं गाय को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित करो, उनकी बात नहीं मान रही। क्योंकि जो चीज़ एथिकली मानी जा सकती है उसी चीज़ को माना जाएगा। अगर गाय को हम राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे तो अब उसमें टेक्निकल पेच ये है कि गोवा में फिर गाय नहीं कटेगी, गोकसी नहीं होगी। बीफ का जो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, विदेशों में जाता है, तो वो बंद करना पड़ेगा। तो पेच तो यहाँ सरकार के एंड पे है, जनता की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। ना ने धर्म संकट में फंस दिया, ना हिंदू समाज की तरफ से कोई दिक्कत है, ना मुस्लिम समाज की तरफ से कोई दिक्कत है। दिक्कत है जो सत्ता में बैठे हुए हुक्मरान हैं उनकी तरफ से। और मुसलमान समाज ने तो एक ऐसा काम कर दिया कि वो ये कहावत है जो गांव में कही जाती है कि अपने गले में जो मरा हुआ सांप है वो सरकार के गले में डाल दिया है।
कि भैया हम तो ये चाह रहे हैं कि गाय को आप राष्ट्रीय पशु घोषित करो, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत है जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो गाय के नाम पे पिछले 12 साल से राजनीति कर रहे हैं, जो शिक्षा के नाम पे बात नहीं करते हैं कि क्यों 1 लाख से ज़्यादा प्राइमरी सरकारी विद्यालयों में मात्र 1 शिक्षक है, क्यों 2 लाख से ज़्यादा प्राइमरी विद्यालयों में बच्चों को पीने का पानी नहीं है, क्यों 50,000 से ज़्यादा प्राइमरी विद्यालयों में जो मिड डे मील मिलता है उसकी गुणवत्ता बहुत ही दयनीय है। इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। सरकारी अस्पतालों पे बात होनी चाहिए। ना तो वहाँ दवाएं हैं, ना वहाँ पे डॉक्टर है, ना वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट है। इस पे बात नहीं होगी। सड़कों पे बात होनी चाहिए। जो विश्व स्तरीय सड़कों की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में जाके देख लीजिए, राष्ट्रीय राजमार्ग छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो तमाम सड़कें हैं वो दयनीय स्थिति में है। पीने के पानी की बात कर लीजिए आप। गुजरात में जहां मोदी जी पिछले 25 साल से बीजेपी की वहाँ डबल इंजन की सरकार है, जिसमें से 12 साल तो प्रधानमंत्री मोदी वहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं, वहाँ लोग 5-5 किलोमीटर दूर जाते हैं और वहाँ जाके पानी पीने का पानी लेने मजबूर है। इंदौर, जिसे इंडिया का सबसे साफ शहर माना जाता है, सबसे डेवलप्ड सिटी माना जाता है, वहाँ पीने के पानी की ऐसी किल्लत है, 15 दिन से लोग धरने पे बैठे हुए हैं। तो जो मुद्दे हैं उन पे सरकार बात नहीं करेगी। सरकार बात किस पे करेगी? गाय पे करेगी, बकरे पे करेगी। अभी मैं एक खबर देख रहा था, तो जयपुर से एक बीजेपी के विधायक होते हैं स्वामी जी, तो स्वामी जी गली गली में जाकर ये देख रहे हैं कि किसने घर के बाहर बकरा काटा और किसने घर के भीतर बकरा काटा। एक विधायक का ये काम है। विधायक ये नहीं देख रहा है कि सड़क, नाली, खड़ंजा और आम जनता के जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। बीजेपी के नेता, बीजेपी के जो मंत्री हैं और तमाम अधिकारी हैं, सब लोग सिर्फ एक चीज़ ये देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो सामाजिक सौहार्द बना हुआ है उसको कैसे बिगाड़ा जाए। यादव जी, अब इस मुसलमानों के इस ऐलान के बाद ये गौ रक्षा दल, तमाम तरह के जो दल बने हुए हैं, ये अब क्या करेंगे? ये सब लोग जो है अब धनिया बेचेंगे। ये सब लोग, अभी गर्मी चल रही है, पुदीना बेचेंगे, नींबू बेचेंगे, क्योंकि इनकी दुकानें तो मुसलमान समाज ने इस बकरीद पे बंद कर दी। बकरीद पे इतना बढ़िया काम किया मुस्लिम समाज ने, इसकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। मैं इसकी दिल से तारीफ करता हूँ कि मुस्लिम समाज ने इतना बढ़िया काम कर दिया। अब किस बात का आंदोलन करोगे? मुसलमानों के साथ मिलकर अब गौ माता को राष्ट्रपति साथ तो ये आ ही नहीं सकते। जब सरकार से किसान सवाल कर रहे थे तब ये हिंदू दल किसानों के साथ नहीं आए। जब पहलवान आंदोलन कर रहे थे तब ये नहीं आए। अरे ये तो सरकार के चाटुकार हैं। इनकी भी तो मांग यही, जो बजरंग दल के लोग हैं, इनकी मांग भी तो यही है ना। मैं भी क्या कह रहा हूँ श्रीमान जी, जो बजरंग दल के लोग हैं, जो हिंदू परिषद के लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, ये सब लोग सरकार के पिट्ठू हैं। आप ये बताओ, सीबीएसई का भी पेपर लीक हुआ, 12th में सीबीएसई के जो सीट्स है उसमें दिक्कत आई, नीट का पेपर लीक हुआ, इसके साथ एसएससी के पेपर में गड़बड़ियाँ आई, और अभी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का सारे का एक जो एग्ज़ाम होता है, कॉमन एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसे CUET कहते हैं, उसमें भी धांधली की खबर आई है। क्या किसी बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के किसी जो घटक दल है उसने सरकार से सवाल किया, उसने बात की, किसी ने भी बात करी सरकार से कि भैया ये लापरवाही क्यों हो रही है? आपके जो अधिकारी हैं, जो तमाम IAS अफसर हैं, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? क्या हिंदू मुस्लिम करने से ही देश चलेगा? अब समस्या ये आ रही है कि जो तमाम सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, जो IAS अधिकारी हैं और जो तमाम नेता हैं, मंत्री हैं, इनका सिर्फ एक ध्यान है कि कैसे हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेंकी जाएं। ये लोग युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लगभग जो ये परीक्षाएं, 4 परीक्षाओं का जिनका मैंने जिक्र किया, इन परीक्षाओं से लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं। और सरकार की क्या कहते, कान पे जूं तक नहीं रेंग रहा है। आप इससे ज़्यादा आप लापरवाही आप क्या समझोगे? इससे ज़्यादा लापरवाही कोई हो नहीं सकती।